150 मीटर दूर ही हमारी गाड़ी रोक दिया। उन्होंने कहा आप हमारे कार्यालय के सामने भी नहीं जा सकते। जैसे पलकों पर बैठाया था ना, वैसे उतार कर नीचे गिरा दिया। प्रशासन की परमिशन लेगा तब जा करके वो स्नान कर सकता है। ये कैसी बातचीत हो रही है? जब भी मेला आयोजित होगा मेले में आएंगे, लेकिन रहेंगे फुटपाथ पर। सही है, कितना जुल्म करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गौ हत्या को बढ़ावा दे रही है। यही होगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो। हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। वो सत्ता लोलुप है, वो हिंदू नहीं है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य असली है या नकली? यह सवाल आज सिर्फ धार्मिक नहीं रह गया, बल्कि पॉलिटिकल और लीगल डिबेट भी बन चुका है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आकुर्ष कौशिक और इस वीडियो के अंदर आपको समझाने जा रहा हूं कि भैया ये पूरा मामला है क्या। मौका था मौनी अमावस्या का, जब स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती गंगा स्नान के लिए संगम पर पहुंचे और एंट्री को लेकर पुलिस और उनके शिष्यों के बीच में झड़प हो गई। इसके बाद शंकराचार्य वहीं धरने पर बैठ गए और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें नोटिस भेजा और यहीं से इस कंट्रोवर्सी ने एक नया मोड़ लिया। एडमिनिस्ट्रेशन ने सीधा सवाल पूछा कि भैया आप ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य किस आधार पर हैं? और इसके बाद सवाल खड़ा हो गया कि भैया आखिर कौन है स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद? स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद का जन्म 5 अगस्त 1969 प्रतापगढ़ यूपी में हुआ था। उनका ओरिजिनल नाम है उमा शंकर उपाध्याय और ये बनारस के सपुरनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी से शास्त्रीय आचार्य की पढ़ाई करके आए थे। 1990s में इन्होंने संन्यास लिया और 15 अप्रैल 2003 को दंड संन्यास इन्हें मिला और इनका नाम पड़ गया स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती। वो लंबे समय तक स्वामी करपात्री जी की सेवा में रहे और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निकट भी आए। लेकिन शंकराचार्य का यह दावा शुरू कब हुआ? सितंबर 2022 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया और उसके बाद 12 सितंबर 2022 को अविमुक्तेश्वर आनंद ने पट्टाभिषेक होने का दावा किया। लेकिन यहीं से लीगल फाइट शुरू हो गई और उसका फैसला अभी कोर्ट में पड़ा है। अब कोर्ट का क्या पक्ष है आइए आपको वो बताता हूं। ये मामला 2020 से ही कोर्ट में पेंडिंग है और अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ज्योतिष पीठ के पट्टाभिषेक पर स्टे लगा दिया था और इसके बाद बेंच ने ये ऑर्डर दिया कि जब पूरी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य की तरफ से एफिडेविट आएगा जिसमें कहा गया कि अविमुक्तेश्वर आनंद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बनाने का समर्थन नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अविमुक्तेश्वर आनंद के वकील का कहना है कि कोर्ट के अंदर एक ऑर्डर ने उन्हें शंकराचार्य लिखा गया है और वो पुरानी प्रोसीडिंग्स में पार्टी ही नहीं थे। अब अखाड़े भी डिवाइडेड हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और कई बड़े सन्यासी शुरू से ही इस अपॉइंटमेंट के खिलाफ रहे हैं और उनका कहना है कि शंकराचार्य बनने की एक परंपरा और प्रोसेस होता है जो पूरी तरह से फॉलो नहीं हुई है। सिर्फ पद नहीं, बयान पर भी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। इसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद अपने शार्प स्टेटमेंट्स के लिए भी जाने जाते रहे हैं और राजनीति पर यह आरोप है कि नेताओं ने सनातन के धर्म को बांट दिया है और काउ स्लॉटर पर गवर्नमेंट को भी घेरा है। डॉलर के लिए गौ माता को काटने का लाइसेंस दिया जा रहा है। इस प्रकार की भी बातें हुई हैं। अब इंडस वाटर ट्रीटी पर भी ये कई बार बोल चुके हैं कि पानी रोकने की बात सिर्फ जुमला नहीं है, ग्राउंड पे कोई तैयारी है। जुलाई 2024 में केदारनाथ मंदिर से 2028 किलो सोने गायब होने का भी जब आरोप आया। काशी कॉरिडोर पर भी इन्होंने कहा कि भाई हजारों साल पुरानी मूर्तियों को तोड़ा गया और राम मंदिर के इन्विटेशन को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इनविटेशन भी इन्होंने ठुकराया है और रीजन यही है कि अधूरे मंदिर की इनॉग्रेशन शास्त्रों के खिलाफ है। इस प्रकार की बयानबाजी ये अक्सर करते रहे हैं। और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर भी इन्होंने कई बार दावा बोला है। उनका कहा शास्त्रों में लिखा है कि दिव्यांग को संन्यास का अधिकार नहीं है। उनका इस मामले में काफी कुछ कहना भी है। लेकिन दर्शकों, बॉटम लाइन ये है कि स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य मानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्टे रहा है, अखाड़ों का विरोध रहा है और शंकराचार्य
शंकराचार्य परंपरा पर सवाल, ये सब मिलके इस मामले को बेहद कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और असली फैसला अभी भी कोर्ट के हाथ में है। तब तक ये सिर्फ धार्मिक विवाद नहीं है, बल्कि लॉ, पॉलिटिक्स और पावर का एक बड़ा धर्मयुद्ध भी बन गया है, क्योंकि इसमें सियासत का जो रूप है, जो एंगल है, वो सीधे तौर पे हमें नजर आ रहा है। ये थी इसकी सारी कहानी। अब कोर्ट का जो आदेश आएगा, जो आगे अपडेट्स आएंगी, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देख रहे हैं वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.